Make your point on the News Hour. Join Arnab every night on the News Hour with your question. Ask your question and join the debate. पिछले कुछ दिनों के जब पीछे राष्ट्रपति शासन रहा, उसके अलावा बाकायदा चुनी हुई विधानसभा और चुनी हुई सरकार दिल्ली में फंक्शन रही है। केंद्र में अलग सरकारें रही हैं, ऐसा भी दौर रहा है जब केंद्र में अलग सरकार रही हो और दिल्ली में अलग पार्टी की सरकार रही हो। एक लंबा समय ऐसा भी रहा है कि जब एक ही पार्टी की सरकार रही है। लेकिन पिछले 23 साल के इतिहास में कभी भी केंद्र सरकार कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी, कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं उतरी जितना निचले स्तर पर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार उतर के आ गई है। और उसकी साफ वजह है, कल आप लोगों ने देखा पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की रैली हुई, वहां पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सफलता की पूरी लगभग जनता ने गारंटी ले ली है। उसी तरह से गोवा में माहौल बना हुआ है। गोवा का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत रही है। अरविंद केजरीवाल जी गोवा में जाते हैं तो वहां जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। गुजरात में माहौल बना हुआ है। ये सारे इससे घबरा के इतनी ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग और मोदी जी कि इस वक्त पूरे तरह से षड्यंत्र करके दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज दोपहर को एक ट्रांसफर ऑर्डर मिला जिसमें दिल्ली सरकार के 9 ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया है। इसमें और पिछले 2 दिन में देखें तो दिल्ली सरकार के 11 सीनियर ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये ट्रांसफर्स किए गए, जिस तरह से लोगों को दिल्ली सरकार से हटाया जा रहा है और जिस तरह के पदों पर बैठे लोगों को हटाया जा रहा है, ये एक तरह से कोशिश है दिल्ली सरकार को पैरालाइज करने की। हमारे एक ऑफिसर हैं संजीव आहूजा जी, जो दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनीज में सारा काम देख रहे हैं। हमने गारंटी ली, हमने बजट में भी कहा था और हमने पूरी तैयारी कर रखी है, उस पर काम शुरू हो गया। दिल्ली की सारी अनऑथराइज कॉलोनीज में हम सड़क और नालियां बनवा देंगे इस साल के अंत तक। वो काम जिस ऑफिसर की जिम्मेदारी थी और जिस ऑफिसर ने तेजी से उस पर काम करना शुरू कर दिया था, उस ऑफिसर को अचानक हटा के अंडमान भेजा जा रहा है। जिस ऑफिसर को इस सारे सरकारी स्कूल्स में सीसीटीवी लगाने की जिम्मेदारी दी थी, उसको उठा के बाहर भेजा जा रहा है दिल्ली से। एजुकेशन डिपार्टमेंट से हटाया जा रहा है। 2 हमारे एडीएम ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और आपको मैं डेटा बता रहा हूं कि अभी जो हमारा ज्वाइंट कैडर है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग ज्वाइंट कैडर अथॉरिटी की मीटिंग में होते हैं। आज जो ट्रांसफर किए गए हैं उनके बारे में ज्वाइंट कैडर अथॉरिटी में डिस्कशन तक नहीं हुआ, जिसमें सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं। जेसीए के बिना डिस्कस किए बिना इतने सारे अधिकारियों को, सीसीटीवी लगवाने वाले अधिकारियों को, अनऑथराइज कॉलोनी में काम करने वाले अधिकारियों को जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, एजुकेशन में काम करने वाले अधिकारियों को, फाइनेंस में काम करने वाले अधिकारियों को, रेवेन्यू में एडीएम के स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों को अगर बिना ज्वाइंट कैडर अथॉरिटी की मीटिंग के हटाया जा रहा है तो ऐसी क्या आफत है, ऐसी क्या देश में इमरजेंसी लग रही है, ऐसा क्या अकाल पड़ गया है बाकी राज्यों में जहां ये ऑफिसर्स भेजे जा रहे हैं। और जहां ऑफिसर्स भेजे जा रहे हैं उसका भी डेटा सुन लीजिए। इस वक्त जो कैडर कंट्रोल सिस्टम है उसमें अंडमान में 24 दानिश अधिकारियों के पोस्ट हैं, वहां पे 23 अभी पोस्टेड हैं, लेकिन 8 अधिकारी और दानिश ट्रांसफर करके भेजे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 23 अधिकारी वहां पे, 31 काम करेंगे वहां पे। दिल्ली में 309, दिल्ली सबसे बड़ा कैडर है, 309 दानिश अधिकारियों की पोस्टिंग हो सकती है दिल्ली में। अभी हमारे पास में 165 अधिकारी हैं, पूरा कोटा भी नहीं है हमारे पास में। और यहां से भी 8 अधिकारी उठा के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जहां राज्यों में जरूरत नहीं है वहां भी ऑफिसर्स भेजे जा रहे हैं। ऐसी क्या इमरजेंसी लग गई है देश में, ऐसी क्या इमरजेंसी लग गई है अंडमान में अभी, जो वहां पे यहां से सबसे ज्यादा जिम्मेदारी से काम कर रहे अधिकारियों को ट्रांसफर करके भेजा जा रहा है। सीधी सी बात है कि दिल्ली की सरकार जिस तरह से अनऑथराइज कॉलोनीज में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने के लिए यह षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आज देखिए, अभी जो थोड़ी देर पहले खबर आई कि राजेंद्र कुमार जी को और तरुण कुमार को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद क्या इक्वेशन बनती है? दिल्ली सरकार के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम करने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम अरेस्ट हो गए, उनको अरेस्ट कर लिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस, उनको ट्रांसफर कर दिया गया। पूरे के पूरे चीफ मिनिस्टर ऑफिस को पैरालाइज करने के लिए नहीं किया जा रहा है। आज क्या था ये? आज इसकी टाइमिंग देखिए, कल रैली होती है, कल पंजाब से एक सर्वे निकल के आता है कि आम आदमी पार्टी को 117 में से 100 सीटें मिल रही हैं। एक जबरदस्त रैली होती है, गोवा और गुजरात से जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है और उसका बदला
दिल्ली के लोगों से बदला कि दिल्ली के लोगों ने मोदी सरकार को, मोदी जी की पार्टी को वोट नहीं दिया, हम अनऑथराइज कॉलोनी में काम नहीं होने देंगे, हम आपके चीफ मिनिस्टर ऑफिस को नहीं चलने देंगे, हम आपके एजुकेशन में काम नहीं होने देंगे। ये बदला लिया जा रहा है दिल्ली के लोगों से। और 7 महीने से चल रहा है केस, ये जो राजेंद्र कुमार जी वाला है। सीबीआई कोर्ट में कोई ऐसा तथ्य नहीं रख पाई है जिसकी वजह से ये कह सके कि ये रेड भी, उसके रेड मारना भी कहीं जेन्युइन था, लेकिन उसके बावजूद बुला के उनको अरेस्ट कर लिया गया। अगर उन्होंने गलत किया तो उनको जो सजा हो मिलनी चाहिए। लेकिन आज की टाइमिंग क्या है? आज ऐसी क्या इमरजेंसी लगी थी जिस समय चीफ मिनिस्टर ऑफिस से ऑफिसर्स को उठा के, दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स को उठा के बिना जरूरत के, और दिल्ली में ऑफिसर्स की कमी के बावजूद बाहर भेजा जा रहा है और चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर्स को उठा के अरेस्ट किया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार बहुत ही घटिया हरकत पे उतर आई है। सीधे सीधे वॉर छेड़ दिया उसने दिल्ली के लोगों के खिलाफ। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं होने देना चाहती है केंद्र सरकार। बदला ले रहे हैं मोदी दिल्ली के लोगों से कि आपने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया, अब हम देखते हैं आपके लोगों को, अनऑथराइज कॉलोनी को कैसे ठीक किया जाएगा, कैसे आप लोगों की एजुकेशन ठीक कर दी जाएगी। लेकिन हम कहना चाहते हैं मोदी जी, आप हमारे यहाँ चपरासी भी छोड़ देंगे ना, हम चपरासी के दम पे भी सरकार चला के दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। मर जाएंगे लेकिन आपकी इन साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। ये जो आप दिल्ली के लोगों का काम रुकवाना चाहते हो ना, अनऑथराइज कॉलोनीज का, एजुकेशन का, हेल्थ का, हम लोग भी लोगों ने चुन के भेजा है, हम बाढ़ में बह के नहीं आए। सरकार चला के दिखाएंगे आपको, लोगों का काम करके दिखाएंगे आपको। ये आप लोगों से कहना था। मनीष जी, सीबीआई ने जो अरेस्ट कराए आपके टॉप ऑफिसर्स को, आप कह रहे हैं इट्स एन अटैक ऑन सीएम? ऑफ कोर्स, टाइमिंग देखिए ना, आज ही सारे ऑफिसर्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं जो काम कर रहे हैं। आज ही चीफ मिनिस्टर ऑफिस को, एक तरह चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो ऑफिसर जिसको अंडमान भेजा जा रहा है, वो एक दानिश ऑफिसर का रूल होता है कि वो पूरी सर्विस में एक टर्म काट के आते हैं बाहर, दिल्ली से बाहर। बाकी फिर जब तक दानिश रहते हैं वो दिल्ली में नौकरी करते हैं। वो ऑफिसर बाहर समय अपना पूरा करके आ चुकी है और थोड़े दिन पहले आई है। ऐसा नहीं है कि 4-5 साल हो गए और अचानक कहीं जरूरत पड़ी, और जहां जरूरत भी नहीं है ऐसे राज्य में भेजा जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस को पैरालाइज किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, बिना जेसीए की मीटिंग के। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया जा रहा है? अभी तक जब राजेंद्र कुमार जी के ऊपर केस चल रहा था तो ये कहा जा रहा था कि सीबीआई के पास कोई पेपर्स नहीं है। पार्टी ने, सरकार ने दोनों कहा था कि कोई प्रूफ नहीं है, बोगस डेट है। अब उनके पास फाइनली एविडेंस है जिसकी बेसिस पर उन्हें अरेस्ट करा दिया है। डू यू फील एट दिस पॉइंट आर यू स्टिल स्टैंडिंग बिहाइंड राजेंद्र कुमार? देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि राजेंद्र कुमार जी ने या किसी ने भी कोई गलत किया होगा, उनको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से सबको पता है कि वो राजेंद्र कुमार को निशाना बना रहे हैं या चीफ मिनिस्टर ऑफिस को निशाना बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव जीत रहे हैं, गोवा में चुनाव जीत रहे हैं, गुजरात में माहौल बना हुआ है चुनाव जीतने का। As you as the deputy chief minister, are you still standing behind the principal secretary is the question? बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसी चीज निकल के नहीं सामने आई है वहां से जिसके बारे में ये कहा जा सके कि राजेंद्र कुमार जी ने ये जो घोटाले का, और पिछले 7 महीने से सीबीआई ने कोर्ट में तो कुछ रखा नहीं है। आज अचानक गिरफ्तार किया एक ऐसे समय में जबकि पूरी कई तरह से वॉर किया जा रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफिस पे, दिल्ली सरकार पे। तो हम तो टाइमिंग को लेकर क्वेश्चन करेंगे।